या अरे यार इतना बड़ा रिस्क ले लिया। संशय तो जीवन का हिस्सा है। ओके सर। संशय तो लगा ही रहता है कि कहीं आग लग गई है तो क्या करेंगे आप, तत्काल कार्रवाई क्या करेंगे। जी जी सर, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, हाँ। तो आप प्लान भी कि आप क्या करेंगे? आपका इसी के पद पर थे, वहाँ से रिज़ाइन दे चुके, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हुआ था, पोस्ट जी। ऑफिस में जी। पोस्टल असिस्टेंट के पद पर, जी। वहाँ से भी 2021 में रिज़ाइन कर दिए थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और अभी सर आए हैं इंटरव्यू देकर, वो सारी चीज़ें जानते हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड हो चाहे करंट अफेयर्स से, एक एक करके सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा है। जी जी होम डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर है। सर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड और ऑप्शनल क्या रहा? हमने स्नातक किया है पॉलिटिकल साइंस से, जी। और ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। मीडियम सर क्या रहा? हिंदी। सर आपका हिंदी मीडियम से यूपी पीसीएस सर आप कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? यूपी पीसीएस की तो हम 2021 से कर रहे थे, बाकी उसके पहले भी मन था, लेकिन प्रॉपर तैयारी 2021 के लास्ट से शुरू। कौन सा अटेम्प्ट आ रहा है? प्री तो 3-4 बार दे चुके हैं, लेकिन मेंस और इंटरव्यू तो पहला ही था। जी जी सर, थोड़ा जानेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आपसे बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपसे एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले तो ऑप्शनल से पूछे जी कि कबीरदास के बारे में पूछे, जी और फिर तुलसीदास जी के बारे में पूछे, जी और जिस तरीके से करंट का मुद्दा जैसे थोड़ा सा अडानी का पूछ लिया था, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कहीं आग लग गई है तो क्या करेंगे आप, तत्काल कार्रवाई क्या करेंगे, जी जी और गेहूं के खेत में आग लग गई है तो क्या करेंगे। सर आपने रिप्लाई क्या दिया? प्लीज़, कई बार कमेंट्स में बच्चे करते हैं कि सर जो रिप्लाई करते हैं उनका आंसर क्या रहा था, उन्हें भी पूछ लिया करो। अब जैसे गेहूं के खेत में आग लग गई तो हमने बोला तो सबसे पहले तो जाते समय फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। जी उसके बाद फिर जो खेत होता है, जो आग लगती है उसको कटवा देंगे, थोड़ा सा धान का गेहूं का खेत जो है उसको थोड़ा सा कटवा देंगे कि आग फैले ना। तो इसी तरीके से जवाब दिए। फिर वहाँ का जो स्थानीय ट्यूबवेल वगैरह है, स्थानीय निवासी हैं, उनके माध्यम से बुझाने की कोशिश करेंगे, यही बोले। और फिर क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, जैसे कि भारत सरकार की बजट आई है इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे तुर्की में अभी भूकंप आया था, वहाँ इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है। हाँ, नहीं, इस संबंध में तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जी हाँ। और जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भारत इंडियन जो स्कीम चला रही भारत सरकार, और कोई क्वेश्चन? नहीं, और करंट से बस अडानी से थोड़ा पूछा, बस बाकी वो अडानी से क्या क्वेश्चन है? बस यही है, क्या विवाद है, बस यही। और जी सर, करंट में कोई पोस्टेड हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, हम पहले रेलवे में थे। रेलवे में किस पोस्ट पर सर? रेलवे में खलासी के पद पर थे, वहाँ से रिज़ाइन दे चुके, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हुआ था, पोस्ट जी। ऑफिस में जी। पोस्टल असिस्टेंट के पद पर, जी। वहाँ से भी 2021 में रिज़ाइन कर दिए थे। सर आपने रिजाइन किया और इतनी बड़ी रिस्क लिया, और इस समय इतनी बड़ी बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं जो है कि आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं, हाँ, ये क्वेश्चन तो बोर्ड में भी पूछे थे कि आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। जी जी तो हमने पूछा, रिस्क तो जीवन पूरा रिस्क पर ही टिका हुआ है। जी जी लेकिन क्या है कि फिर वही बताए कि हमको कार्य में विविधताएं चाहिए थी, जी जहाँ पर हम सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचा सकें। जी तो हमको हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ें, फिर यही सब चीज़ें बताई उनसे। सपोज दैट सर, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, हाँ। तो आप प्लान भी आप क्या करेंगे? आपका होगा फाइनली, हम जानते हैं आप एक ईमानदार हैं, एसडीएम के पोस्ट पर होगा सर, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए अगर मान लें कि अगर नहीं होगा तो आप प्लान भी क्या करेंगे? पहली बात, आपके शुभाशीष के लिए धन्यवाद। जी जी और दूसरा, नहीं होगा तो फिर तैयारी जारी रहेगी। जी और क्या, तैयारी तो जारी रहेगी। जी। तो ऐसा कभी डर नहीं लगता है, डिमोटिवेट नहीं होता कि अरे यार इतना बड़ा रिस्क ले लिया? संशय तो जीवन का हिस्सा है। ओके सर। संशय तो लगा ही रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन संशय के आगे ही यदि हम लगे रहते हैं तो जीत तो पक्की रहती ही है। इस वीडियो में थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला एग्जाम है। तो प्रीलिम्स के लिए सर क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा था, प्लीज़ उसे बताइए। कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 3 महीने का टाइम है, तो जो अब 14 मई को होने वाला प्रीलिम्स है, तो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की? प्रीलिम्स के लिए तो जो वर्तमान में भी घटना चक्र आ रही है, जी जी तो घटना चक्र का अवलोकन, घटना चक्र का पढ़ लें पूरा। जी जी बाकी अगर हम हमारे पास कहीं से नोट्स है, जी। या कहीं से हम कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग के नोट्स वगैरह सारे पढ़ लें जो हमारे पास अवेलेबल है, जी। वो पढ़ लें। बाकी करंट के लिए जब करंट की किताबें आती सर, हैं, जो आपने प्रेफर किया तो प्लीज़ उसे बताइए सर। अब हम तो कोचिंग कर रहे थे। जी जी, किस और कोचिंग से? अब जैसे कैरियर विल पे हमने बैच लिया हुआ था, जी, वो, और अभी दीक्षांत में कुछ दिनों से ज्वाइन किए थे, तो वहाँ भी। और बाकी करंट के लिए तो घटनासार पढ़े थे, जी वो बाकी यूपी के लिए भी स्पेशल पढ़े थे।
इसी वजह से हुआ है, प्री निकला था इसी वजह से, क्योंकि 2-3 बार हमारा नहीं निकला था, क्यों सिर्फ इस वजह से कि हमने करंट नहीं पढ़ा था और यूपी का भी नहीं पढ़ा था। सर आपका मीडियम हिंदी है, तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सी सेट के लिए, तो सी सेट के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किए? अब सी सेट के लिए तो हम पहले एसएससी की कोचिंग करते थे, तो वहाँ से मैथ और इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत तो सही हो ही गई थी, और हमारे लिए तो वही था बेस। हाँ, एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कुछ कीज पॉइंट बताइए, जैसे बीच में मैपिंग, कोडिंग, कंक्लूजन, क्या क्या कुछ कीज पॉइंट बताइए जो ऑथेंटिक है, लोगों से अलग हो और नंबर इंक्रीजिंग हो। अब जैसे पहली बात तो हमको क्वेश्चन की डिमांड समझनी पड़ेगी, और शुरुआत तो जो क्वेश्चन का कीवर्ड है हमारी समझ से उसी से शुरुआत करनी चाहिए। जी जी और बाकी आंसर लिखने के लिए जो जितनी विविधताएं पूछी हैं क्वेश्चन में, जी वो सारे डायमेंशन हमको कवर करने पड़ते हैं। प्लस यदि हम सरकार की योजनाएं फैक्ट कुछ डाल सकें तो डाल दें, और फ्लो चार्ट वगैरह बना दें, और यदि मैप बना सकें तो मैप भी बना सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और निष्कर्ष एक भविष्यमुखी और सकारात्मक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सर मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? यूपी पीसीएस में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत तैयारी में मदद करते हैं। जी हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें हो, आप हिंदी मैडम के स्टूडेंट हैं, कोई जो आपको इंस्पिरेशन देती है, पोएम, पोइट्री, कोई भी दर्शकों के साथ देती है? अब जैसे हमको तो निराला जी की एक ही पंक्ति याद आ रही है, जी जी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। जी बस यही। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि इस बार आपको एसडीएम की पोस्ट मिले। धन्यवाद।